ठीक। आप खड़े होइए। आप अपना नाम बताइए। My name is Anshu. अंश कुमार। आपको खेलना पसंद है? Yes, sir. क्या खेलते हो? Cricket. क्रिकेट। सामान मिलता है? Yes, sir. खाना कैसा मिलता है? Chami. क्या मिलता है? एकदम बढ़िया। बढ़िया है, बैठ जाओ। आप खड़े होइए। नाम बताइए। My name is Chavi. छवि। छवि, अपने माता पिता का परिचय इंग्लिश में दे सकती हो? बताइए। My father name is Mr. Kasinath. My mother's name is Mrs. Varsha Devi. वेरी गुड। इसी तरीके से आपको परिचय देना होता है। आप बैठ जाओ और आप खड़े हो। आप ये बताइए कि कुछ बच्चे जमीन पे बैठे हैं, आप ऊपर बैठे हो, तो क्या मतलब आप पर डे यहाँ पे बैठते हो या फिर वो भी वहाँ पे रोज ही बैठते हैं कि जैसे जो आता है वैसे बैठता है? आप बताइए। अलग अलग बैठते हैं, मतलब कि जो जैसे आया वैसे बैठता है ना? कोई सीट तो रिजर्व नहीं है? कोई गुंडागर्दी तो नहीं करता ना यहाँ पे? हाँ, टीचर्स हैं। ठीक है, अभी से शुरुआत मत कर देना कि हम दादा हैं, हम यहाँ बैठेंगे ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानसिकता गलत तरीके से आपको ले जाती है। अभी आप खड़े हुइए। स्कूल में अभी हम देख रहे हैं इस क्लास में लाइट नहीं जल रही है। कब से लाइट नहीं जल रही? अभी बेकार हो गया है कब से? सर, शनिवार से। शनिवार से खराब हुआ है। और समय समय पे बनता रहता है ना? हाँ, बनता रहता है सर। और पंखे भी खराब होते रहते हैं। यस सर। बनता है ना समय पे? और कैसा लग रहा है? डस्ट कब लगा, आप बता सकती हैं? ये नहीं, हम नहीं आए थे तभी। मैम ये सीट कब लगा होगा, ये बता सकते हैं? ये कोरोना पीरियड में। और मैम यहाँ पे हम देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस भी है, प्रोजेक्टर भी है। प्रोजेक्टर मैम चलता है? मैम ये कंप्लेन, ये खराब कब हुआ और आपने कंप्लेन कब दिया? खराब तो हुआ 1 महीने पहले का, फिर उसके 1 हफ्ते बाद कंप्लेन हुई है। 1 महीने पहले खराब हुआ, 1 हफ्ते बाद कंप्लेन हुई। और इसकी सुनवाई कब तक आपको लगता है हो जाती है? हो जाएगा, आने वाले हैं, कहें हम लोग कौन से बात। आपको प्रोजेक्टर पर जब लगा था तो पढ़ाया जाता था? पढ़ाया जाता था? और आप क्या पढ़ते थे प्रोजेक्टर पर? कुछ कोई बता सकता है हमें खड़े होकर के? कौन बताएगा? प्रोजेक्टर पर कौन पढ़ता था? इसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर इसे कहते हैं या इसे कहते हैं? इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। इस पे दृश्य आता है, ठीक है, चित्र आता है ना? और ये प्रोजेक्टर पर आपको क्या पढ़ाया जाता था? कौन बताएगा खड़े होकर के? हाँ, कोई बताएगा? चलिए आप बताइए, आप खड़े हुए। क्या पढ़ना पसंद है आपको? सर, मैथ पढ़ना पसंद है। 8 + 8 कितना हो? 8 + 8, 8 + 8 16। थोड़ा और बढ़िया। आप बैठ जाइए। आप अपना नाम बताइए। My name is Garima. गरिमा। आप ये बताइए कि आपको खाना सही मिलता है या नहीं? खाना सही मिलता खाना सही मिलता है। अच्छा ये बताओ, डिबेट होता है या नहीं? डिबेट, यहाँ पे बैठ जाइए। डिबेट होता है? डिबेट मतलब आप कौन बताएगा मुझे? डिबेट का मतलब बताओ, कोई बताएगा? डिबेट का मतलब आपको पता है या नहीं, ये बताओ पहले। डिबेट का मतलब नहीं पता? डिबेट नहीं कराया जाता? वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध मैम। डिबेट से क्या होता है? हमारी तर्क शक्ति, तार्किक शक्ति बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। जब कोई आपको सब्जेक्ट दिया जाता है, एक होता है उसका पैरवी करने वाला होता है, एक होता है उसका विरोध करने वाला, दोनों अपना अपना मत रखते हैं, तो इसको कहते हैं डिबेट। जब आप डिबेट करते हो तो आपके तार्किक शक्ति बढ़ती है और कहीं ना कहीं एक अलग क्षेत्र में आपको ले जाती है। किसी भी विषय में आपको क्वेश्चन करना आता है। जब क्वेश्चन करना, आप ये बताओ, चलो ठीक है, किताब कितने को पढ़ने आता है? आता है? किताब पढ़ने आता है? आप बताओ, खड़े हो जाओ। आप जब अपने डिसिप्लिन को लाइफ का पार्ट बना लेंगे तो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जब आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो बिना डिसिप्लिन के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, एक चीज़ याद रखना, ठीक है? और
भी विषय कुछ पूछ लेते हैं। आप अपना नाम बताइए बाबू। अंजलि। अंजलि, आप नीचे क्यों बैठे? बताइए। लेट आई इसीलिए ना? तो यही चीज आप पूछ रहे हैं हम आपसे कि आप लेट आए इसीलिए ना नीचे बैठने को मिला। कोई ऐसा है जो पहले आया था और नीचे बैठा है? कोई है? बताओ। कोई है ऐसा जो पहले आया और नीचे बैठा हो? नहीं ना? तो फिर किस बात के हिचक? आप लेट आए और आप ये बताओ स्कूल टाइम कितने बजे है? 7:30 बजे। आए कितने बजे हो आप? लेट क्यों आते हो? प्राइवेट स्कूलों की नियम जानते हो आप? क्या नियम होता है? क्या होता है बताओ जरा। सर बाहर नहीं, जो गार्ड होता है गेट पे वो गेट बंद कर देता है, वो अंदर नहीं आने देता है। तो ये सही है गलत? सही है ना? जब आप टाइम पे आने के लिए तैयार रहोगे, क्योंकि आपको अपना दिनचर्या में शामिल कर लोगे कि हमको इतने बजे स्कूल जाना है, हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे खेलना है, इतने घंटे पढ़ना है, तो ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में मददगार होता है। किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे तो बिना टाइम के, बिना अपने टाइम को मैनेजमेंट के, ये आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाता है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? समय अनुसार अपने काम को करना। ठीक है? 7th क्लास में हो, 7th क्लास में आप जब 6th क्लास में रहे होगे तो क्या आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता था? सिखाया जाता होगा लेकिन आपको याद नहीं होगा। सिखाया जाता है। अब कक्षा 8 में सिखाया जाएगा तो 7 में भी सिखाया जा रहा होगा। अब जब आगे जिस क्लास में जाओगे डिसिप्लिन के बारे में बताया तो जाता होगा, लेकिन जब तक आप अपने मन में, जब तक आप खुद से ये नहीं जानोगे कि डिसिप्लिन का महत्व क्या होता है, तब तक आप कहीं नहीं जा पाओगे। अच्छा ये बताओ, सरकारी स्कूल के लोगों में धारणा बनी हो, बात को मानते हो? नहीं मानते? अपने आप को किसी से कम समझते हो? नहीं समझते ना? तो फिर कम बनते क्यों हो? अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट क्यों करते हो? बताओ। अपने आप को किसी से कम, अपने आप को किसी से कम प्रेजेंट मत करो, समझो मत। प्राइवेट स्कूलों को तुम पीछे छोड़ सकते हो अगर विश्वास है तो। समझ रहे हो? चलो आप अपना नाम बताइए। विकास कुमार। कहाँ से आप पढ़ने? दिल्ली से। आपका ड्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? कारण बताइए, कुछ तो कारण होगा ना, ड्रेस नहीं है तो। घर पे मजबूरी है। ये बताइए ड्रेस 1200 रुपये किस चीज का आता है? आप जरा बता सकते हैं 1200 रुपये किस कौन कौन से सामानों के लिए आता है? कि जब आप किसी से बात करते हो, जब बॉडी को आप अपने कंट्रोल में रखते हो, तो ही वो बॉडी कंट्रोल ही आपकी बता देती है कि आप कितने पानी में हो। समझ रहे हो बात? ये चीज़ें जब आप सीख जाओगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि हम कहीं सरकारी स्कूल में या फिर से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, लाइफ में जिसने संघर्ष नहीं किया वो अपना संघर्ष कहीं सुना पाएगा? सब पका पकाए मिल जाए, अमीर घर से पैदा हो जाओ, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिल जाए, सब बढ़िया बढ़िया खाने के लिए, संघर्ष करने के लिए कुछ रह जाएगा? अभी आप संघर्ष के जीवन में हो। और सोना जितना तपता है उतना ही खूब निखरता है, को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। तो जितना आपके ऊपर कठोरता, जितने आपके ऊपर समस्याएं आएंगी, उतना ही आप निखरोगे। स्टोरी सुनाते हैं इन लोग को स्टोरी हमें सुनाते हैं। परिश्रम करने पे मांझी का। दशरथ मांझी का नाम किसको पता है? मैम अपनी अभी दशरथ मांझी का नाम लिया, वो दशरथ मांझी को किस नाम से जाना जाता है, कोई बताएगा? द माउंट मैन। बस एक छोटा सा स्टोरी आपको बताएंगे, और क्योंकि और भी क्लास में जाना है हमें। दशरथ मांझी वो व्यक्ति है जिन्होंने छेनी हथौड़ी के दम पर एक पहाड़ को काट दिया। सुने थे ना आप? जब उन्होंने पहाड़ काटा तो स्टार्टिंग में उनको जीवन पूरा लग गया, 23 वर्ष लगा उनको पूरा पहाड़ काटने। जब उन्होंने शुरू किया कि उस पहाड़ को काटना, वो कारण ये था कि उनकी पत्नी पानी लेकर के जा रही थी, वो वहां से गिर जाती। उन्होंने सोचा कि न जाने कितनी महिलाएं यहाँ से गिरी, कितनों का घड़ा फूटा होगा। वो
इंसान का मेंटालिटी देखो, वो तुरंत उसको छेनी हथौड़ी से लेकर के चल जाता है तोड़ने के लिए। उन सालों के दौरान न जाने कितनी बार बाढ़ आया, सूखा आया, लेकिन वो सारे गाँव छोड़ कर के चले गए, लेकिन वो नहीं गया। उसका एक लक्ष्य था कि हमको इस पहाड़ को काटना है। जब एक चीज़ याद रखना, जब कहीं न कहीं से शुरुआत करोगे तो लोग आलोचना करेंगे। आलोचना मतलब समझते हो? आलोचना मतलब लोग आपकी बुराई करेंगे। लेकिन जो बुराई से डर गया है वो यार संघर्ष कहाँ किया? सोचो हम माइक पकड़े हैं, तो क्या मेरे आसपास कुछ लोग नेगेटिव पॉइंट नहीं फैलाए होंगे कि अरे मीडिया का लाइन कहाँ पकड़ लिए और ये बहुत चैलेंजिंग फेस होता है, कहीं पर भी पुलिस किसी भी बयान पर उठा सकती है। तो ये बताओ, मेरा सपना ये है कि लोबरा की लोकल स्तर पर अभी तक मीडिया जो काम करनी चाहिए ग्राउंड रिपोर्टिंग वो नहीं कर रही है, और वो हम करना चाह रहे हैं, तो क्या गलत है? उसी तरीके से दशरथ मांझी की मेंटालिटी थी कि उसने जब वो पहाड़ पूरा काट लिया तो वो सीएम से मिलने गया। सीएम उस समय का कौन था? 2005 में नीतीश जी। वो नीतीश जी से मिलने गया तो उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने पुल बनवाया, बांध बनवाया, समझ रहे हो, सड़क बनवाया, 3 चीज का मांग किया था और वो बना। आज भी दशरथ मांझी रोड मिलता है ना मैम? आज भी दशरथ मांझी, उनको सुन करके बहुत इम्प्रेशन सुनते हैं। तो हमें अपनी पूरी बैकग्राउंड को हटा करके, दुनिया की आलोचना को हटा करके आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलता है, और ये प्रेरणा आपको मिलना ज़रूरी है। और समय-समय पर मैम हम यही उम्मीद करेंगे कि आप बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से उनको मोटिवेट करते रहें, ताकि बच्चे किसी न किसी क्षेत्र में, क्योंकि जैसे इनका एनवायरनमेंट होता है, जैसे ये जिस अवस्था में रहते हैं, जैसे ये माहौल में पलते हैं, उसी तरीके से ये बनते हैं। इनके मन में जैसा भी भावना जगेगा, क्योंकि कहीं न कहीं सरकारी स्कूल में जब ये कहीं बताने में शर्म आती होगी, किसको आती है शर्म कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बताने में? हाँ? किसी को आता है शर्म? नहीं आना चाहिए। लगा? चलिए बगल वाली क्लास में जा रहे हैं। बाय।